नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और भाई भिवानी में मौजूद हैं और भिवानी में आज हुड्डा ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग की राज्य स्तरीय रैली थी। तो पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे पिछड़ा वर्ग के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के रैली थी और ये मुद्दे पैदा क्यों हुए, उस बात में भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है धाकड़ है। सबसे पहले धाकड़ हरियाणा की न्यूज़ का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मेरा नाम लीलाराम प्रजापति भिवानी से। और आज तक 76 साल देश को आज़ाद हो गए और हमारी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी न हमें मिली है न महिलाओं को मिली। सर, वो भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं आज जो रैली थी वो किन मुद्दों को लेकर की गई थी? ये मुद्दे के विशेषकर क्रीमिलेयर का मामला है। जो क्रीमिलेयर जो सरकार ने लगाया है उसका सीधा सा मतलब है कि भी पिछड़े गरीब लोगों को कुछ नहीं देना। छोटी मोटी जो नौकरियां मिलती थी, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि हमारा 10 से 15 हुआ, 15% में हमारे को पूरे ओबीसी को 6% मिलता था और बैकवर्ड एक तो नौकरियां सिर्फ 2% ही सिमट कर रह गई थी। सर, ये इसको सुनो, क्रीमिलेयर आया कब सर? ये 2008 में आया होगा मेरे हिसाब से तो। और ये कांग्रेस सरकार में आया था और कांग्रेस सरकार इस बात को भूल गई है कि क्रीमिलेयर लाने के लिए और इन गरीब शोषित पिछड़े वर्ग लोगों को जो थोड़ी बहुत नौकरियां मिलती थी उनमें भी हम बहुत से लोग तो जो है इनके नकली सर्टिफिकेट बना करके, जाली सर्टिफिकेट बना करके और वो आसीन हो जाते थे, हमारी नौकरियों को खा जाते थे। और आज भी यही स्थिति है कि इन्होंने लुकमा की बजाय ओपनली कर दिया, क्रिमिनल को लगा करके पिछड़े वर्ग को खास करके एक को उनकी नौकरियों में कुठाराघात कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप को चालाकी है कर रही हैं सरकारें और उनको ये पता होना चाहिए कि बैकवर्ड मौन नहीं रहेगा और अब वो जागरूक होने जा रहा है और वो तुम्हारी सभी चालाकियों को देख रहा है। जैसे कांग्रेस सरकार जाने का कारण भी यही था, पिछड़े वर्ग का मुँह भंग हो गया था उसकी चालाकियों के कारण से। और आज भी ये देख रहे हैं कि भाजपा की यही चालाकी है कि वो पिछड़े वर्ग के साथ शोषणकारी नीति अपना रही है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे कोई नौकरियों का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे जितने भी मामले हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, सबके साथ शोषण का काम हो रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो 2024 में अगर पिछड़े वर्ग का मुँह भंग आएगा तो सरकार को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक बात मैं कह देता हूँ कि जैसे हम हाथ की लकीरों को पढ़ नहीं सकते और समय की धारा पर हम चढ़ नहीं सकते, मेरा दावा है कि वो जो गरीबों की आवाज़ को जो बुलंद जो नहीं देखते वो कभी आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। जय हिंद। धन्यवाद जी, आपसे दोबारा से रूबरू होंगे। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा में। धाकड़ हरियाणा में आपका भी स्वागत है कि आपने कीमती समय निकाल के हम जैसे साथियों बात की। धन्यवाद सर। चर्चा की बात करते हैं। कांग्रेस ने क्रीमिलेयर लेकर के आई थी कांग्रेस से, और आज कांग्रेस के नेता ही उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज की एक रैली थी। जिस कुल में कोई इंसान पैदा होता है उसका फर्ज बनता है उस कुल की रक्षा भी करे और उस कुल की मर्यादा भी रखे। आज की रैली का जो मेन एजेंडा था, सब कुछ चलते चलते आम पब्लिक के दिमाग में ये नेता एक छाप छोड़ के कि ये एक प्रायोजित और एक प्री प्लानिंग एक रैली थी। इसमें समाज को जोड़ने का मकसद राजनीतिक लाभ था। समाज की लड़ाई में कहीं भी किसी नेता के मुंह से आवाज़ नहीं आई कि समाज को किस लिए इकट्ठा किया गया है, एजेंडा क्या है, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ लास्ट में कुछ नेताओं ने उस मुख्यमंत्रियों के नाम भी लिए कि वो आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप सत्ता में होते हो तो समाज बहुत दूर हो जाता है और सत्ताहीन होते ही समाज की आपको याद आती है। कोई भी पार्टियाँ रही हो, कोई भी सत्ता में शामिल रहे हो, लेकिन जब इस समाज ने जिसका साथ दिया है वो सत्ता में रहे हैं, समाज ने जिससे मुँह फेरा है वो सत्ताहीन हुए हैं। ऐसी ही बातें आज गलियारों में भी हैं, राजनीतिक माहौल में भी हैं और उन मुख्यमंत्रियों को भी पता है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो बैकवर्ड का सहारा चाहिए। और उसी की प्लानिंग स्वरूप ये बड़े बड़े नेताओं को जगह जगह पे जो ये रैलियाँ करवाई जा रही हैं कि समाज बैकवर्ड समाज को इकट्ठा करो, क्योंकि वो तो सब संकित हैं ही। जगह मिलती है बैकवर्ड समाज को
तो इसको इकट्ठा करो और सत्ता में अगर आना है तो बैकवर्ड समाज की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, ये सब समझते हैं। सर, जैसा कि कांग्रेस सरकार क्रिमिलेयर लेकर के आई थी और आज उसी कांग्रेस के नेता इसका लाभ रहे हैं आज, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ क्रिमिलेयर कोई विषय नहीं है। ये जो चीज़ लेके आए थे उनके दिमाग में क्या था, समाज बैकवर्ड समाज को रोकना था या बैकवर्ड समाज की तरक्की थी, वो तो खुद अपने आगे आके बताएं कि हम क्रिमिलेयर क्यों लेके आए। ये सारी जो देन है, आज का जो इस रैली में एजेंडा था, वो एजेंडा किसकी देन है? पिछली सरकारों की देन है। सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपने प्रयास कर रही है, वो तो उसी चीज़ को आगे लेके जा रही है जो पहले उनको विरासत में मिली है। आज क्रिमिलेयर सरकार ने नहीं लगाई, ये तो पहले से लगी हुई है। उसमें संशोधन की बात है, वो जायज़ है। कुछ नेताओं ने संशोधन की बात की, हम उसका बात को स्वागत करते हैं उस बात का। लेकिन जहाँ तक क्रिमिलेयर की बात है, 27% आरक्षण की बात है, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे नेता शहीद हो गए इन बातों को लेके। और बड़ी कमाल की बात है, आज भी हमारे साथी विधानसभा में बैठे हैं, आज भी हमारे साथी मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उसके बाद भी यहाँ ग्राउंड में रैलियों की जरूरत नहीं है। विधानसभा के कमरे में मुख्यमंत्री से डिस्कस करके समस्या का समाधान करवाया जा सकता है। ये रैलियाँ तो एक समाज को दिखावा मात्र है। मैं तो मानता हूँ कि समाज को अगर जोड़ना भी है तो इन राजनेताओं से नहीं, जोड़ना है तो समाज के उस गरीब वर्ग को जोड़ो जो आज कहीं भट्टे पे काम कर रहा है, आज कहीं मजदूरी कर रहा है, आज कहीं ना कहीं अपना वो रोजगार के लिए घूम रहा है। मेरा तो ये रहता है कि आप प्रयास करो समाज को जोड़ने के, तो आपकी रूपरेखा भी अच्छी होनी चाहिए। रैलियों में वो लोग आते हैं जो सक्षम हैं, वो आदमी आ ही नहीं पाते, ना उन तक बात पहुंच पाती कि आज यहाँ पर रैली हुई और बैकवर्ड समाज को जोड़ने की क्या रही। और कल आप अखबार पढ़ना, आज हमने भाषण सुने, समाज इस प्रकार से जोड़ा गया था, उसमें ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई जो समाज को जोड़ने की हो या समाज को एक नई दिशा देने की हो। ऐसी बातें हर नेता के मुंह से सुनने को नहीं मिली। कुछ नेता डरे हुए थे अपने दिग्गजों से कि वहाँ पर रैली का क्या मैं जवाब दूंगा या वहाँ पे मुझे क्या संदेश देना होगा या वो मेरे से क्या पूछेंगे। सब नेताओं के मुंह से एक ही बात महसूस हो रही थी कि ये एक तरह से दिखाना है, दिखावा है कि इतने आदमी मैंने जोड़ दिए और मेरी अब आगे की मंशा उन नेताओं की क्या है वो आने वाले समय में दिखाई देगी। धन्यवाद। मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ समय पहले की बात है, राजनीतिक भागीदारी की है या रोजगार की भागीदारी की बात थी। आज 27% रोजगार में हिस्सेदारी मांग रहे हैं हमारे नेता। मैं तो कहता हूँ कि उस सरकारों में वो शामिल थे, कहीं न कहीं विधायक थे, कहीं न कहीं मंत्री थे, कहीं न कहीं CPS थे। जब ये बात कही जाती थी कि बैकवर्ड समाज में काबिलियत नहीं है रोजगार लेने की, मैं कहता हूँ कि आज खाती मकान बनाने में सक्षम है। सक्षम आज नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने नहीं सिखाई नीति, वो जन्मजात प्रतिभा है उनकी। आज कुम्हार मटका बनाने में सक्षम है, पहले भी था। आज दर्जी कपड़ा बनाने में है, सुनार आभूषण बनाने में है। मैं कहता हूँ कि किस सरकार ने ये दक्षता दी? रोजगार की जहाँ बात आती है तो सरकारें कहती हैं कि नहीं बैकवर्ड समाज के बच्चों में काबिलियत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इस मंच के माध्यम से, और आपने सही मंच चुना ये, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस समाज में काबिलियत नहीं है तो लोग क्या करेंगे? ये काबिलियत आज इस बैकवर्ड समाज में इतना जागरूक हो चुका है कि बैकवर्ड समाज में वो काबिलियत आ चुकी है कि किसी की सत्ता गिराने की काबिलियत इस समाज में है, वो किसी की सत्ता बनाने की काबिलियत इस समाज में है। इसीलिए जो भी पार्टियां हैं वो समाज को इसलिए जोड़ना चाहती हैं कि वोट मिले, कुर्सी मिले, और फिर बाद में इस समाज को इसलिए तोड़ना चाहती हैं कि कहीं एकत्रित होके कहीं सत्ता में भागीदारी ना मांग ले। सिर्फ यही फिलोसफी काम कर रही है, इसके अलावा बाकी की कोई फिलोसफी नहीं है। धन्यवाद। स्वागत है सर धाकड़ हरियाणा पे। हाँ जी, धाकड़ हरियाणा का जो हमें बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज इस आयोजन में इस मंच के गुरु जो है हमारी बात जो है पब्लिक की आवाज़ जो सरकार के मंच तक पहुँचेगी। आज जो लोग क्रिमिलेयर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कल तक वो लोग दूसरी सरकार में सत्ता में थे, लेकिन जब क्रिमिलेयर लेकर के आए तो वो लोग कुर्सी से चिपके रहे, समाज उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो आज समाज क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा है अब के फसल आज काट ली और दूसरी फसल जो होना उसका 2 महीना बाकी रहेगा फसल का,
तो वो अपनी ज़मीन को जो है ना वो संवारने लग जाएगा, उसको खाद बीज देने लग जाएगा। और अब टाइम आ गया है भाई, अब फसल बोएंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो इरादा आप जो मैं किस ढंग से ये उदाहरण आपके सामने पेश किया है, आप अच्छी तरह से समझ गए। अपनी बैकग्राउंड जो है तैयार करने के लिए हर एक आदमी, चाहे खेती कोई सी भी हो, चाहे पशु की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे राजनीतिक खेती हो, तो मेरा तो मकसद सिर्फ यही है। अगर सरकार को जो है ना अच्छी तरह से ये पता है, अगर भाई अब इनको जो है ना भाई इनकी गिनती जो है ना 20 वर्ग की अगर कर दी जाएगी तो भाई इनका जो है ना हक देना पड़ेगा। इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, न ये जो प्रचार के थ्रू जो ये बात पहुँचाई इनको पता है ऑलरेडी, लेकिन इस चीज़ को छुपा रहे हैं। अभी जितना टाइम बीते टाइम वक्त आएगा और उनको पता भी लगेगा अब ये तो देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे करीमी लेयर वाली चलो मानते हैं कि भैया 8 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले ये लागू हुआ था, लेकिन जब एक 4th क्लास कर्मचारी लास्ट स्टेज में रिटायर होता है उस टाइम में जो है उसकी 6 लाख की इनकम बन जाती है, तो वो 4th क्लास भी इस रेंज में आ रहा है। तो सरकार को पता है अभी इस रेंज को बढ़ाएं। जैसे माध्यम के मंच के माध्यम से भी और मीटिंगों के थ्रू और जर्नल बॉडी जो भी इस माध्यम को जो है ना बात पहुँचाने के लिए बनाई गई, वो भी कहते हैं कि इस रेंज को बढ़ाओ, ताकि जैसे भी क्लास 3 एम्प्लॉइज़ है, एक भी नहीं बचा हुआ, जिसकी 60,000 तनख्वाह होगी, जिसकी 50,000 होगी पे होगी सैलरी होगी, तो आप बताओ वो करीमी लेयर में आ गया, उन बच्चों को कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। फिर तो एक बात प्रमाणित होगी जी, न समाज तक कोई लेना देना को नहीं है, तो अपनी जमीन बनाओ ध्यान है। अब भाई तड़के फिर मैंने एमएलए बन ले, एमएलए सरकार में जो भी बना फिर वो विधायक मंत्री बन जाए और अपनी कुर्सी के चिपके में, फिर तो वही बात होगी। ऐसा है जैसे अभी बादल होगी, ये बादल आज तो भी हो सकता है बरसात आ जाएगी, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एक भोला आदमी आज जो है ना इन बातों को समझ चुका है। अब ये मामला के है कि आज इतने आदमी इकट्ठे होगी, कल जो है ना भाई 20 आदमी भी इकट्ठे नहीं हुए थे, तो टाइम है, ये 2 साल का टाइम है, इसमें अपनी खेती की जो है ना ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ यही बात ये कही कि भाई जब यूरों की जो है ना कहते थे गिनती हो रही है, मैं जो है ना BLD डिपार्टमेंट से रिटायर्ड, भैंसों की गिनती करी, गायों की करी, कुत्तों की करी, बिल्ली की करी, तो आप ये बताओ ये आदमियों की गिनती कैसे नहीं हो रही? बैकवर्ड समाज में कितने जो है परसेंटेज बनती है टोटल परसेंट में? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सरकार सो क्यों रही है, इस बात को मान क्यों नहीं रही है भी इनकी गिनती करवा दो। ये हर एक मीटिंग में हर एक समाज का आदमी कह रहा है अगर भाई आप जो है ना ये गिनती क्यों नहीं कर रहे, क्यों? आगे ने पता है अभी 8% अब जैसे BC वर्ग को कुछ भाई ये दे करके कितनी मीठी गोली दी आका वो मनिहाल कर दिए। नहीं, क्या है इससे आप गिनती करके बैकवर्ड समाज के और फिर उसको जो है ना उस हिसाब से जैसे 90 सीट हमारी MLA की, MP की जो है ना 10 है, तो उनमें परसेंटेज बेस के ऊपर हमारी जो गिनती उस बेस पर हमारे सीट दो। पंचायत के अंदर गोली दी हैं, हम मानते हैं इस बात को, भाई ठीक है भाई हमारे इतने सरपंच बन गए, इतने मेंबर बन गए। सरकार को हम खट्टर जी हम आपको बताना चाहते हैं, आप इस बात को बाद में जो है ना सोचते हुए पछताओगे। अगर BC के साथ में आप धोखा कर रहे हैं। और एक विशेष असली बात तो मैं तो ये बताऊंगा, अगर भाई MBBS जो लड़का है और जो अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा है, उनके लिए क्या है ये बॉन्ड पॉलिसी बना दी, 20 लाख 40 लाख कर्ज के बीच में मानते हैं, इनको कैसे वहन करेंगे, वो कैसे वो उतारेंगे अगर उनको सर्विस नहीं मिलेगी तो? क्यों? कितने अच्छी IAS, कितने MBBS, कितने वो अपने घर बैठे हैं। लेकिन इस बात को आप समझो, अब भाई जो मुद्दा जो है ना, ये मुद्दा विशेष मुद्दा ये है, आप मान जाओ इस बात को, गिनती करवाओ, क्रीमी लेयर को बढ़ाओ, और जो ये कमज़ोर वर्ग की बैकलॉग जो वैकेंसियाँ हैं, नौकरियां हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, आप इनको जो है नौकरियों को भरो, आप देखना आपकी सत्ता कभी भी नहीं जाएगी, नहीं तो पछताते रह जाओगे। जय हिंद। धन्यवाद। जैसे प्रधान जी बात आई है भाई, पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो गिनती तुमने भी कोनी करी, और आज वो कांग्रेस के नेता यूँ कहे भाई गिनती भी होनी चाहिए हमारी, तो जब सरकार में आते हैं तो भूल जाते हैं, और सरकार से जाए थी फिर वो समाज की बात याद आ जाए। ये कहना चाहोगे? देखो ऐसा है कि सच्चाई तो ये है कि ये बैकवर्ड के असली रूप से नेता ही नहीं,
क्योंकि जिनको समाज का दर्द होता है वो स्वार्थी नहीं होते। वो तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, वो हमेशा लड़ाई लड़ते थे, तो वो आज उनकी सभी जयंती मनाते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ी, कभी स्वार्थ में नहीं बहे। अकबर ने यह कह दिया था कि मैं आधा राज दे दूंगा, लेकिन वो कभी स्वार्थ में नहीं आए, बोले परतंत्र की भूख मुझे पसंद नहीं है। इसी प्रकार से जो कुर्सी के भूखे हैं, जो एमएलए के भूखे हैं, वो समाज से तो उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ नाटक करते हैं। नौटंकी समझ लो ये होती है और वो नौटंकी होती रहेगी। लेकिन मेरा असली बात ये कहना है कि क्रिमिलेयर को ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। ये समय है, अब नहीं अगर समय में चेते तो ये वही होगा जो महाभारत के अंदर जब दुर्योधन से 5 गांव मांगे गए थे और उसने 5 देने से इनकार कर दिया था, तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ। ये वोट के तरीके से, वोट की चोट के तरीके से बैकवर्ड समाज सारे नाटक देख रहा है। और हम ये एक ही बात कहेंगे कि मुझे दुख न होता यदि मैं जंगल में लूटा जाता। मुझे दुख इस बात का है कि मैं सरेआम बाज़ार में लूटा गया हूँ। मुझे सोच समझ करके पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग को ये लोग अपनी चालाकियों के द्वारा, कुटिल नीति के द्वारा ये सब काम कर रहे हैं। और ऐसा करने से तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये कुटिल नीति है जो है ये छोड़ दें, और एक समाज को तभी आदमी, ये समाज आगे बढ़ सकता है जब हर एक बगीचा है और उसमें माली अगर बड़े पौधों को पानी देगा और छोटों को नहीं देगा तो बगीचा हरा भरा नहीं हो सकता। वो एक जगह से हरा भरा होगा, एक जगह से सूखा होगा। इसी प्रकार कहता हूँ कि माली ने फूलों को फांसी दे दी है, जागीर बख्श दी, गद्दारों को कौवों को काशी दे दी है, और बदल गई हैं परिभाषाएं, और झुलस रही हैं कुंवारी आशाएं, और गिरा हुआ फूल कांटों से कब तक मुस्कुराएगा, न जाने अब मेरा देश कहाँ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा इंद्र जी, बातें आपने सभी की सुनी, तो क्या लगता है ये लोग जब सरकार में होते हैं तब समाज को भूल जाते हैं, सरकार जाते फिर याद आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी वही जी डॉक्टर साहब बता रहे थे ना जी फसल के बारे में। ये तो फसल वाली बात है कि हमको तो आज से नहीं 76 साल से ये बात चल रही है कि हमारे को तो बिछड़ा वर्ग बना रखा है, तो बिछड़ा है। यानी ये सिर्फ बेवकूफ बनाना खाता है, बेवकूफ बनाना खाते और अपनी कुर्सी तक चिपके अभी रहे। अपनी कुर्सी का अपना खुद अपना मतलब निकालते हैं और हमारे से कोई को वो नहीं। तो भाई पिछड़े वर्ग के नेताओं के अपने अलग अलग विचार आप लोगों ने सुने, और भाई आज जो पिछड़ा वर्ग की रैली थी वो सच्चाई भी सब लोगों ने देख ली। भाई उसका अगर कारण क्या रहा है उस रैली का? हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी तो स्पष्ट सी बात है कि सरकार कोई भी यह प्रयास करती है, आज अब ये मान के चलें कि 8% आरक्षण की बात हो, चाहे रोजगार की समान रूपता में बात हो, आज खुलेआम बच्चे लगे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो गरीब से गरीब किसी परिवार के बच्चे हों। ये आरक्षण की जो परिभाषा दी गई है, इनमें कुछ खामियां हैं, वो मिटनी पड़ेंगी सरकार को समाज के नुमाइंदों के साथ में, लेकिन राजनीतिक माहौल से नहीं। आज की जो रैली का आयोजन किया गया था वो समाज की समीक्षा के रूप में होना चाहिए था। समाज के उस वर्ग को लेकर एक डिस्कस होनी चाहिए थी कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज की रैली जिस हिसाब से शुरुआत और जिस हिसाब से अंत हुआ, उस हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग समझ में आ गए कि यहाँ डिस्कस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो बड़ी बनाई पॉलिसी लागू करनी है। स्पष्ट बात में अगर मैं ये कहूँ तो इतनी बड़ी रैली और रैलियों की ज़रूरत नहीं है। आज अगर समाज के जो नुमाइंदे, जैसे कि मेरे सीनियर साथी ने कहा, तुलाराम जी ने, महापुरुषों की ज़रूरत है। महापुरुष जो होते हैं उनके ऊपर राजनीतिक प्रभाव नहीं होता, और राजनीतिक प्रभाव जिस पे हो वो मेरे ख्याल से महापुरुष नहीं बन पाते। तो आज की जो रैली थी इसमें महापुरुष बनने की जरूरत थी, ना कि राजनीतिक। लास्ट में हमने उस चीज़ को देखा कि वो एक राजनीतिक प्रभाव छोड़ के गए, समाज की उसमें बात कहीं पर भी उभर के नहीं आई। दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस प्रकार का एजेंडा था तो कहीं भी किसी भी और साथियों के उस पर सुझाव के ना तो हस्ताक्षर हुए, ना वो एजेंडा पास करने के लिए हम क्या करेंगे उसकी तिथि तय हुई, ना उसमें ये तय हुआ कि आज हमने एक सफल रैली का आयोजन किया है तो हम इसका ज्ञापन कहाँ देने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को हमें दूर करना है और सत्तारूढ़ सरकार से
हमें मिल के इस समस्या का समाधान समाज हित में करवाना है, तो आज इस तरह की बातें भी होनी चाहिए थी कि भाई भिवानी से हमें 10-11 आदमियों की टीम दो, या हम हर हरियाणा में हर जगह पे रैली करेंगे और हर रैली के बाद हम हर ब्लॉक से या हर जिले से जनप्रतिनिधि उठाएंगे और हम 100 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल, 200 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। उसके बाद अगर कोई वो बात कहते, उसके बाद कोई बात वो कहते कि वहाँ हमें मिलना है और ये बात रखनी है, तो मैं कहता हूँ कि इस रैली में साफ समाज की बात उभर के आती है और समाज के साथ देने को तैयार होता है कि ये बात समाज हित की है। लेकिन जिस प्रकार से लास्ट में बड़े बड़े नेताओं का ये कहना कि वो मुख्यमंत्री यूँ कह रहा है, वो मुख्यमंत्री कह रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री वो सब देखे बैठे हैं। बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात है समाज की। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन क्या चाहता था, इसमें राजनीतिक पार्टियों के आदमी नहीं थे, समाज से जुड़े हुए आदमी थे। और समाज से जुड़े हुए आदमी जब जहाँ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ बात समाज की होनी चाहिए। तो मेरा तो कहना भारती जी ये है कि इस रैली का सफल आयोजन उन आदमियों ने किया। मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि बैकवर्ड समाज में वो आदमी अपनी भागीदारी उन्होंने निभाई। वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बात भी रखी, लेकिन वहीं घसी पिटी बातें जो पूर्व में चलती आई हैं, तो ये भी तो मान के चलो कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उन सरकारों में भी थे जब ये सिस्टम पास हुआ, तो वहाँ विरोध की बात क्यों नहीं हुई। मैं तो सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जब एक बीमारी जब पता है कि ये बीमारी समाज में घातक सिद्ध होगी और उस समाज जो बीमारी लगाई जाती है उसके आप अंग बने बैठे हो, तो फिर उस बात को दूसरी सरकारों पर लौटना आसान नहीं है। वो सरकार अपना काम कर रही है। आज की सरकार जो है वो मानती है कि बैकवर्ड समाज ने हमें बनाया है, वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करवाने का फार्मूला भी समाज के पास होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के उन नुमाइंदों से और इन बड़े बड़े नेताओं से अपील करता हूँ कि समाज के हित की बात करनी है तो ब्लॉक वाइज पार्टी को मत देखो। किसी पार्टी का समझदार आदमी आपको नजर आता है कि उसकी बात में दम है, ब्लॉक वाइज आदमी को इकट्ठा करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से या विधानसभा स्पीकर जी से या विधानसभा में एक बड़ा प्रस्ताव पास करवा के और उस बात को रखें ताकि समाज भर की बातें निकल के आए। अब रैली में कोई नहीं बताएगा कि मुख्यमंत्री ने मना किया कि इस बात को स्वीकार किया। समाज देखना चाहता है कि क्या वो मुख्यमंत्री हम चाहेंगे तो उस काम को मना करता है या स्वीकार करता है। बात सिर्फ देखने की ये है, अगर मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करता है तो समाज हितैषी है, अगर मुख्यमंत्री इस बात को नकारते हैं तो समाज के सामने आईना होगा। तो मेरी तो प्रार्थना ये रहेगी कि ऐसे बड़े बड़े मंचों की ज़रूरत नहीं है, समाज में जुड़ाव की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है। ये बीमारियां आज से नहीं हैं, ये चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में भी थी, भजनलाल जी के टाइम में भी थी और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे इस सरकार में भी हैं। तो प्रार्थना ये है कि समाज जुड़ाव करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपील करे कि समाज में त्रुटियाँ हैं, हम आपको बनाने वाले हैं। सत्तारूढ़ जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि वहाँ जाएंगे तो इस बात को स्वीकार भी की जाएंगी और उम्मीद है कि समाज में ये त्रुटियाँ जो फैली हैं, समाज में इन बातों पर इकट्ठा हो रहा है, उसका समाधान भी होगा। धन्यवाद जी। सर बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई है भाई, समाज की अगर कोई जनसभा होती, रैली होती तो उसमें समाज के जो मांग पत्र रखा जाता, जनता से उनका समर्थन भी करवाया जाता और मांग पत्र फिर सरकार को देते भी हैं, समाज की जो बात होती है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी की रैली होती है तो इस तरह का कोई मांग पत्र नहीं देते और आज जैसे सभा का रैली का समापन हो, इस तरह समापन हो, तो क्या आप मानते हैं भी आज जो रैली हुई एक राजनीतिक रैली थी ना कि समाज की? देखो, ये तो स्पष्ट है कि जो हमारे बैकवर्ड सम्मेलन के मुख्य वक्ता थे, जो वो उनके कांग्रेस पार्टी की छाप लगी, इस बात को कोई न वो नकार सकते, न हम नकार सकते, कोई और नहीं नकार सकते। इस बात को हमें पहले से पता था और आज भी पता है और ये बात हमने पहले पूछ भी ली थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें तो ये था भी चलो लोग इकट्ठे होंगे तो विचार विमर्श किया जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखो अब तो सरकार सत्ता में है भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मैं तो एक ही आग्रह करूँगा
चाहे वो देश का प्रदेश का मामला है, चाहे पूरे देश का मामला है। क्रिमिनल लेयर जैसी बीमारी को इन्होंने ख़त्म कर देना चाहिए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये क्रिमिनल नहीं है, ये दीमक है। सर और जो वो बात तो को खा रहा है। क्रीमिलियर की बात हम पहले कर चुके हैं। अब हमारी बात है भाई, जो आज अगर समाज की रैली होती, समाज की जनसभा होती, तो एक ज्ञापन तैयार किया जाता, समाज की जो मांगे हैं उनका एक ज्ञापन तैयार होता, जनता से भी उसका समर्थन करवाया जाता और फिर वो ज्ञापन सरकार को भेजा जाता। तो यहाँ पर ना तो वो समर्थन करवाया, ना ही ज्ञापन प्रशासन को दिया गया, सरकार के किसी नुमाइंदे को दिया गया। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं ये एक राजनीतिक पार्टी की रैली थी, ना कि समाज की। देखो, ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात इतनी सही नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। देखो, ये ठीक है कि भी उसने जो एक बैकवर्ड का जो नारा दिया है, बैकवर्ड सम्मेलन का जो नारा दिया है, उसने अपने मुंह से भी ये बात कही है अब भाई हम किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कोई राजनीतिक नेता किसी भी पार्टी का आया नहीं, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को तो हम नहीं कह सकते पार्टी राजनीतिक थी, लेकिन सम्मेलन राजनीतिक था। लेकिन ये ज़रूर है कि उसका जो एक छाप लगी हुई होती है, वो छाप तो थी, उसको हम मिटा भी नहीं सकते और वो मिट भी नहीं सकती। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई वो मंशा आगे पता लगेगा कि भाई वो तो अपनी वो जाते जाते वो बात पूरी कर गया, वो अपनी जाते जाते वो राजनीतिक बात पूरी भी कर गया। देखो, ये बात तो सही है आपकी कि वो जाते जाते राजनीतिक बात पूरी कर गया, इसमें कोई दो राय को ना। अब भाई वो अपनी बात तो कहना था उसने, लेकिन वो इसलिए कर गया ना कि उसको पता है कि भाई उसको आगे आने वाले समय में राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए टिकट लेनी है और टिकट के लिए वो काम करे। तो वो सबका अपना अपना स्वार्थ है। बड़े बड़े की ऐसी नीति स्वार्थ भी करे नहीं ब्रह्मा भी प्रीति, तो ये तो स्वार्थ तो छिपा हुआ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है और सबका स्वार्थ है। और मैं ये कहता हूँ कि स्वार्थ करके भी अगर समाज हित में काम किया जाए तो एक अच्छी धारणा बन जाती है। और हमें इन बातों से ये मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे बैकवर्ड के नेता हैं उन्हें अपने स्वार्थ पूर्ति के साथ साथ समाज की हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा समाज उनकी अनदेखी कर सकता है। धन्यवाद सर। सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि जी अब टाइम इस किस्म का आ रहा है, खट्टर जी अगर समझ जाए ना तो जैसे ये प्रसाद बंटा करे हैं इस पहले मैंने जो सवाल किया वो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी। क्या आप क्या मानते हैं, यार राजनीतिक रैली थी या सामाजिक रैली? सामाजिक रैली होती तो एक ज्ञापन दिया जाता। ऐसा है इस चीज का जो है ना ये इनोसेंट वाला मामला आ गया है। जैसे एक गांव से आदमी जो है ना कह दिया कि भाई आज रैली हो रही है, चला सतवीर आ जा भी तू, रामलाल आ जा, श्यामलाल आ जा भी तू। तो एक आदमी जो वेल नोन इन बातों से है, उसके साथ में जो होना आकर के वो अब भाई चलो रैली में चलेंगे, उन्होंने इस बात का क्या पता भी एजेंडा क्या है क्या नहीं है, क्या मतलब भी इसका जो है ना वो भाई इन्होंने दे रखा है नहीं दे रखा है, अब देंगे। बात तो ये भी तो है। अब भाई ये इसका भाई एजेंडा सिर्फ समझ में आ रही है सबका, खट्टर जी का भी आ रही है, इनका सब का आ रही है। ये कहन की बात है। ये राजनीति का जो गैर राजनीतिक का जो इसमें सारी बात आ गई थी। क्यों आके किसी को कहने की बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कैसा मंच था। ये मंच सज्जा था, राजनीति भी था और गैर राजनीति भी था, दोनों की दोनों बात थी। सारे लीडर जो है इसमें हर एक पार्टी के आ रहे थे, कोई किसी का था कोई किसी का था, लेकिन समाज बैकवर्ड बेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। भी इसको खट्टर जी पीछे ना धकेलो, आप जो है ना समझो इन बातों को, नहीं खत्म हो जाएगी आपकी सरकार। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दियो, हालांकि बाकी लोग सारे समझ गए आखिर मामला क्या था। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है।